तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएड सेमेस्टर 1 का पहला पेपर। ठीक है, तो जो लोग बीएड करने वाले हैं, मतलब एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है, उनके लिए काम देगा। और पेपर का नाम है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। ठीक है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप मतलब जब बच्चा बड़ा होता है उसके रिगार्डिंग ये पूरा का पूरा पेपर आपका क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो जहाँ भी आप बीएड कर रहे हो ऑल ओवर इंडिया में, कहीं कहीं इसको बीटीसी कहा जाता है। ठीक है, सभी के काम में आएगा, बस सब्जेक्ट ये आपका होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं। जनरली ये 2 साल का होता है और 22, 24, 23, 25, तो ये आपका 23-25 सेशन का पूछा गया पेपर है। टाइमिंग 3 आवर, फुल मार्क्स 80 है। इसमें आपके ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन मिक्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ग्रुप ए, यहाँ पे आपके 2 मार्क्स वाले टोटल 10 क्वेश्चन हैं, जो कि आपका 20 मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, तो बोला गया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, आपको सही उत्तर को चुनना है। चलिए, तो हम देखते जाते हैं और करते जाते हैं। जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो क्वेश्चन पेपर है ये झारखंड के एक यूनिवर्सिटी का है, स्टेट यूनिवर्सिटी। ठीक है, झारखंड के एक सरकारी विश्वविद्यालय का है। तो देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में भी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज इनकरेक्ट वन। ठीक है, निम्न में से कौन सा विकास का नियम गलत है। तो देखिए, विकास के बहुत सारे नियम हैं और विभिन्न विद्वानों ने इसकी अलग अलग व्याख्या किया है, अलग अलग नियम दिया है। लेकिन किसी भी विद्वान ने कि विकास एक संयोग का परिणाम है, ये नहीं बोला है। ठीक है, तो ये गलत है। विकास एक संयोग की बात नहीं है, कोइंसिडेंट नहीं होता है। विकास सबका होता है, किसी किसी का नहीं होता है, वो अलग की बात है। ठीक है, तो ये ऑप्शन 2 गलत है, बाकी तीनों सही है। ठीक है, अगला है हमारा यहाँ पे, इस सब को भी देख लीजिए। यानी कि सही हमारा, विकास में व्यक्तिगत भिन्नता होती है, यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, और यह भविष्य कथन है, मतलब विकास जो है आपका फ्यूचर में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे बी नंबर। इसमें पूछा गया है कि विकास का क्या अर्थ है। ठीक है, व्हाट डज डेवलपमेंट इम्प्ली। तो देखिए, विकास का अर्थ क्या होता है। विकास का अर्थ होता है कि व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक सभी स्तरों से वृद्धि होना। ठीक है, ऐसा नहीं कि केवल हाइट बढ़ रहा, दिमाग बढ़िया नहीं रहा। ठीक है और किसी किसी का ये होता है ना कि नाटा ही रह जाता है लेकिन उसका दिमाग बहुत ज़्यादा होता है, तो वो भी विकास नहीं है। विकास सर्वोपरि होता है, सभी रूप में होता है। ठीक है, तो विकास मात्रात्मक होता है, नहीं। विकास गुणात्मक होता है, नहीं। व्यक्ति के अंतर्निहित गुणों का प्रकट होना, नहीं। विकास जो है सभी में होता है, मानसिक, बौद्धिक, ठीक है, शारीरिक। तो यहाँ पे सही आंसर होना चाहिए ऊंचाई, भार, लंबाई में वृद्धि, लेकिन यहाँ पे बौद्धिक भी मिलाना चाहिए। ठीक है, तो देखा जाए तो प्रॉपर राइट आंसर कोई भी नहीं है, बट यहाँ पे हम इसी को मानते हैं। ठीक है, कि ऑप्शन 4 ऊंचाई, लंबाई में वृद्धि, ये यहाँ पे मानसिक वाला भी होना चाहिए था, तब ये जाके ज़्यादा आंसर कंफर्टेबल होता है। यहाँ पे ये भी हो सकता है गुणात्मक परिवर्तन, बाकी इसमें मैं ज़्यादा 4 को ही मारूंगा टिक। ठीक है, देखिए थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ भाई मैं भी, और इसका एग्जैक्ट आंसर आपको बुक में भी नहीं मिल पाएगा। अगला है हमारा, ठीक है, क्वेश्चन है कि बच्चों में संज्ञानात्मक विकास डैश का परिणाम होता है। तो बच्चों में जो संज्ञानात्मक विकास है वह किसका परिणाम होता है। तो देखिए, बच्चों में जो भी विकास आएगा, डेवलपमेंट आएगा, उसके वंशानुक्रम और एनवायरनमेंट दोनों से आएगा। जैसे आप कितने हाइट के हैं, ठीक है, आपके पिताजी या माताजी जितने हाइट के हैं, बच्चा भी उसी के एवरेज हाइट का रहता है या उसके बराबर होता है। ठीक है, जबकि उसका दिमाग कैसा चलेगा, ठीक है, कितना तेज रहेगा, उसके जेनेटिक्स पर निर्भर करता है। जबकि बच्चा किस माहौल में रह रहा है, अगर अच्छे दोस्तों की अच्छी संगति में रह रहा है तो अच्छा बनेगा, बुरी संगति में रह रहा है तो बुरा बनेगा। ठीक है, तो माहौल भी बहुत मायने रखता है, यानी कि वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अंतःक्रिया। ठीक है, इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डी नंबर। इसमें पूछा गया है कि मनुष्य का कौन सा शील गुण का निर्धारण वंशानुक्रम से होता है। ठीक है, तो विच ट्रेन ऑफ ह्यूमन बीइंग इज डिटरमाइंड बाय हेरिडिटी।
तो देखिए कौन सा शील गुण वंशानुक्रम यानी कि जेनेटिक्स के से कौन सा होता है, तो सिंपल सी बात है कि जो हमारा दिमाग होता है वो जेनेटिक्स पे ज़्यादा निर्भर करता है। ठीक है, ऑप्शन 3 जेनेटिक्स पे इंटेलिजेंसी यानी कि बुद्धि, ऑप्शन सी। ठीक है, बुद्धि हो जाएगा। अगला है विकास के चरणों के संदर्भ में जब बच्चा 2 से 6 साल की अवस्था में होता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग शेषावस्था या पूर्व बालावस्था भी बोल सकते हैं, अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, इस एज को अर्ली चाइल्डहुड हम लोग बोलते हैं जब बच्चा 2 से 6 साल का होता है, यानी कि उस टाइम पे वो बोलना सीखता है, चलना सीखता है। ठीक है, चलना सीख जाता है, बोलना सीखता है जनरली। नेक्स्ट है हमारा एफ नंबर, इसमें पूछा गया है कि मध्य बाल्यावस्था से तात्पर्य उस काल से है। अरे यार पैर खुजला रहा है यार। एफ नंबर, मध्य बाल्यावस्था से तात्पर्य उस काल का है, मध्य बाल्यावस्था में बच्चे की उम्र कितनी होती है। तो देखिए जो हमारा मध्य बाल्यावस्था है, सबसे पहले पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 साल, उसके बाद पूर्व बाल्य अवस्था 2 से 6 वर्ष। ठीक है, और मध्य बाल्यावस्था फिर 6 वर्ष से 11 वर्ष, उसके बाद तो किशोरावस्था आ जाता है 12 से 18 वर्ष, कहीं कहीं पे 22 वर्ष तक जाता है। ठीक है, तो जनरली हम लोग ये रखते हैं कि पूर्व बाल्यावस्था अर्ली चाइल्डहुड, फिर आपका आता है मिडिल चाइल्डहुड 6 से 11 वर्ष, तो यहाँ पे 6 से 11 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा यहाँ पे जी नंबर, इसमें पूछा गया है कि प्रोसेस ऑफ प्राइमरी सोशलाइजेशन बीइंग फॉर्म यानी कि प्राथमिक सामाजिकरण की प्रक्रिया शुरू होती है, कब शुरू होती है। तो देखिए प्राथमिक सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है वह शेषावस्था से शुरू हो जाती है ना, शेषावस्था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, शेषावस्था। ठीक है, इन्फेंसी। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे जब बच्चा मतलब जन्म से 5 साल के बीच में होता है तभी हम उसको सामाजिक दे देने लगते हैं ज्ञान वगैरह ना, कि बेटा प्रणाम करो। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे एच नंबर, डैश एंड डैश आर सेकेंडरी एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन यानी कि समाज का जो द्वितीय गुण आता है या अभिकरण आता है वो किससे आता है। तो देखिए जनरली बच्चा कहाँ से सीखता है, स्कूल से सीखता है। ठीक है, और परिवार के बाद स्कूल से सीखता है, और मीडिया वगैरह भी आ जाता है, मोबाइल वगैरह। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं जो बच्चा है द्वितीय ज्ञान वो आपका परिवार से परिवार के अलावा स्कूल, मीडिया मतलब आपका अखबार, टीवी वगैरह सारा आ जाएगा, मोबाइल, आजकल तो मोबाइल में घुसते रहता है, शॉर्ट्स देखते रहता है ना। आजकल माँ बाप बच्चों को नहीं पाल रहा है, मोबाइल बच्चों को पाल रहा है, शॉर्ट्स वीडियो बच्चों को पाल रहा है। मैं अक्सर देख रहा हूँ यार, ये अपने बच्चों से जितना भी हो सके मोबाइल को दूर रखिएगा, आज नहीं तो 2 साल बाद 5 साल बाद आप लोग भी बन जाइएगा। ठीक है पेरेंट्स, तो आप लोग भी केयर कीजिएगा, और हाँ इस चीज़ को फॉलो कीजिएगा, हम दो हमारे दो। ठीक है, पॉपुलेशन को कंट्रोल कीजिएगा भाई, आप ही लोग पढ़े लिखे हैं। चलिए, बाकी आप अगर पाल पोस पाएँ, अच्छे से परवरिश कर पाएँ तो 3 तक जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे कि आपका है कोहलबर्ग जो थ्योरी दिया है। ठीक है, एक्सप्लेन करना है आपको डेवलपमेंट अ चाइल्ड के रिगार्डिंग। ठीक है, तो उनका जो थ्योरी था वह आपका मॉरल से संबंधित था, नैतिकता से संबंधित था, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अंतिम है ऑब्जेक्टिव, इसमें पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि शिक्षार्थी का सांवेगिक समायोजन प्रभावी होता है। ठीक है, इमोशनल एडजस्टमेंट ऑफ अ स्टूडेंट इज इफेक्टिव इन, तो किस में इफेक्टिव होता है, वह होता है क्लासरूम में, व्यक्तिगत बनने में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में। तो देखिए इसका तो ऐसे आंसर हो जाएगा क्लास टीचिंग, बट ऑल ओवर में हम टिक लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसका भी प्रभाव हल्का हल्का रहता है, तो ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, देखिए मुझे 2 क्वेश्चन पे थोड़ा सा डाउट रहेगा, ये जे नंबर और एक वो वाला विकास वाला। ठीक है, इनकी विकास का वो जो आता था ना, मतलब मैं दिखाई देता हूँ यार, ये वाला, ये गुणात्मक परिवर्तन होगा या फिर ऊंचाई वाला होगा, ये 2 क्वेश्चन में मैं डाउट हूँ, पहले ही बता देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे ग्रुप बी शुरू होता है, एंड ग्रुप बी में बोला गया है कि आंसर एनी 4 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे आपके देखिए 5 मार्क्स वाले 4 क्वेश्चन हैं, और हो सकता है आपके एग्जाम में 2 ही क्वेश्चन आए 5 मार्क्स वाले। तो यहाँ पे
क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स वाला और इसका आंसर आपको कितने वर्ड्स में करना है, तो देखिए 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन का आंसर आपको एक खड़ा पन्ना के दोनों साइड, बोथ साइड ऑफ 1 पेज आंसर में कीजिएगा, ठीक है। और बिटवीन मान के चलिए ना कि 100 से 150 शब्दों के बीच में आंसर कीजिएगा तो आपको अच्छा खासा मार्क्स मिलेगा, क्योंकि बीएड में आपको 60% बेटर लाइएगा तभी आपको सिलेक्शन स्कूल्स वगैरह में अच्छा से हो पाएगा, ठीक है। नहीं तो फिर डिग्री फालतू हो जाएगा। 50% से कम लाइएगा तो बहुत ख़राब है आपका, और कोशिश कीजिएगा 60% से ज़्यादा स्कोर करें बीएड में, ठीक है। हमारा क्वेश्चन है कि पूर्व बाल्यावस्था से आप क्या समझते हैं, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अर्ली चाइल्डहुड। पूर्व बाल्यावस्था से आप क्या समझते हैं ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन आया था, देखिए लॉन्ग आंसर टाइप को आंसर आपको खुद से खोजना पड़ेगा, और आप बुक वगैरह लिए होंगे, और बुक वगैरह नहीं तो गूगल में भी इसका आंसर खोजिएगा तो इजीली मिल जाएगा, ठीक है। इन सभी क्वेश्चन को आप सॉल्व करके जाएँ अगर आपका एग्जाम है तो, ठीक है। क्वेश्चन डेफिनेटली रिपीटेड होता है प्रीवियस ईयर से, तो आप इसका बेनिफिट उठाएं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि वृद्धि और विकास में अंतर करना है, कि वृद्धि जो है किसी एक भाग में हो सकता है, यूनिट 1 में हो सकता है, बट विकास जो है सभी यूनिट्स में होता है, ठीक है। चलिए अगला है हमारा, एक बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में शिक्षक की भूमिका की विवेचना करें, ठीक है। डिस्कस द रोल ऑफ टीचर्स इन फॉस्टरिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। एक बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में शिक्षक की भूमिका की विवेचना करना है कि को बच्चा का जो है उसका संज्ञानात्मक विकास में एक टीचर की क्या रोल होती है। कोई टीचर तो लड़ जाता है, मतलब कोई बच्चा इस टीचर से लड़ जाता है, कोई टीचर को बहुत रिस्पेक्ट करता है, लेकिन 1-2 टीचर खच्चर टाइप के होते हैं ना, एकदम मतलब किसी बच्चे को देख नहीं पाते हैं यार, वैसा गुण आप में नहीं लाना है, क्योंकि आप फ्यूचर में टीचर ही बनने जा रहे हैं, ठीक है। तो सभी बच्चों को समान दृष्टि से देखें, अगर किसी से गलती होता है तो उसको समझाएं, पीटने से अच्छा है। 5वां क्वेश्चन है, वंशानुक्रम तंत्र का वर्णन करना है, ठीक है। डिस्क्राइब द मेन मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर क्वेश्चन, सामाजिकरण में परिवार की भूमिका का वर्णन करें। 7 नंबर है, संवेगात्मक विकास क्या है, व्हाट इज इमोशनल डेवलपमेंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 8 नंबर की यौन शोषण क्या है ये बताना है, और जनरली ये जो है रिलेशन वाला आदमी सभी इसको करता है यूज, ठीक है, जो कि बुरी है। आप भी अगर किए हैं तो मतलब देखिए ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका जो जेनेटिक्स वो आपके पेरेंट्स बच्चों में जाता है, ठीक है। अगर आप फ्लर्टिंग करते हैं, ठीक है, तो आपके बच्चे भी उस टाइप के हो सकते हैं यार, इसलिए सबसे दूर रहिए। 6 नंबर देखिए हमारा क्वेश्चन है कि आंसर एनी 5 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे 8 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो हो सकता है आपके एग्जाम में 10 मार्क्स वाला क्वेश्चन आए, ये इस टाइप से है, और इसका आंसर आपको 2 खड़ा पन्ना में करना है, ठीक है। कितना? 2 खड़ा पन्ना। 2 खड़ा पन्ना नहीं कर पाइएगा तो कम से कम 3 पेज में कर दीजिएगा, 1 खड़ा पन्ना में 2 पेज होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, वृद्धि एवं विकास के सामान्य नियमों का उदाहरण के साथ विवेचना करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि डिस्क्राइब करना है, डिस्क्राइब द एरिक्सन थ्योरी ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है। तो एरिक्सन एक बहुत बड़े विकासवाद के सिद्धांत देने वाले हैं, और इनका जो सिद्धांत है विकास के वो आपको बताना है कि संवेगात्मक विकास के जो भी पॉइंट दिए इनको डिस्क्राइब करना है, ठीक है। 11 नंबर है हमारा, वंशानुक्रम को परिभाषित करें, वंशानुक्रम एवं वातावरण में अंतर संबंध की व्याख्या करें, ठीक है। डिफाइन हेरिडिटी, एक्सप्लेन इंटर रिलेशनशिप बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो देखिए एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है, और ये आपको पढ़ना भी पड़ेगा, तो मैं कहूँगा वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें जो कि ज़्यादा प्रैक्टिकली है, ठीक है। आपको यहाँ पे चुन के आंसर करना होता है कि नहीं 4 का, तो वो गाना सुने, चुन चुन के निशाने में हूँ मारती, अच्छा मैं घर में हूँ, नहीं तो ना इतना आराम से बताता ना, क्या बताएं। तो घर में सभी चीज़ें ओपनली नहीं बोल सकते हैं। 12 नंबर है हमारा, बच्चों के शारीरिक एवं नैतिक विकास में शिक्षकों की भूमिका का वर्णन करना है, ठीक है। डिस्कस द रोल ऑफ टीचर्स इन फिजिकल एंड मॉरल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। बच्चों के शारीरिक और नैतिक विकास में शिक्षक की क्या भूमिका होती है बताना है। अंतिम 2 क्वेश्चन है, इसमें हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है कि सामाजिकरण में
सामाजिक एवं सांस्कृतिक विभेद की भूमिका का वर्णन करना है। डिस्कस द रोल ऑफ सोशल एंड कल्चरल डिफरेंस इन सोशलाइजेशन। और हमारा अंतिम क्वेश्चन है ये रहा, ठीक है। अंतिम 2 क्वेश्चन है अभी भी यार। 14 नंबर में किन्हीं 2 का आंसर करना है। इसमें आपको नोट लिखना है इंटेलिजेंस पे, यानी कि बुद्धि क्या होता है, और आईक्यू पे भी आ सकता है क्वेश्चन, इंटेलिजेंस क्वेश्चन पे, ठीक है। बी नंबर है सामाजिक विकास पर मोबाइल का क्या प्रभाव होता है, और आधुनिक समय में आपको ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका आप अपने स्वयं की बुद्धि से लिख सकते हैं, सेल्फ मेमोरी से लिख सकते हैं। 15 नंबर हमारा क्वेश्चन है नैतिक विकास पर कोहलबर्ग के दृष्टिकोण पर प्रभाव डालना है, प्रभाव नहीं प्रकाश डालना है, लाइट मार देना है एकदम टॉर्च मारिएगा, ठीक है। कि थ्रो लाइट ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ कोहलबर्ग ऑन मॉरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो जो मॉरल डेवलपमेंट होता है कोहलबर्ग का सिद्धांत आएगा, ठीक है। और जीन पियाजे वाला सिद्धांत आपका किस में था, वो काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है। तो बाकी जितने भी क्वेश्चन पेपर है 4 को पेपर होता है, चारों पेपर मैं आपको दे दूंगा। सर्च कीजिएगा ज्ञान सागर के नाम से, बीएड सेमेस्टर 1 पेपर 2, या फिर पेपर का नाम लेके चाइल्डहुड ग्रोइंग अप, ठीक है, या फिर लैंग्वेज वाला पेपर सब आ जाएगा। बाकी एंड स्क्रीन में भी मैं आपका पार्ट 2 का वीडियो दे रहा हूँ, ठीक है। देखें, बेनिफिट उठाएं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका कोई दोस्त एग्जाम दे रहा है तो उन तक भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में मुलाकात होगी।